बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अल्लाह वाले ईमान होते हुए डरते हैं हर वक्त अल्लाह से, और जो सोच रहे हैं हमारे पास ईमान है वो डरते नहीं, ईमान नहीं है वो डरते नहीं। मिसाल के तौर पर ईमान के 70 शोबे बताए हैं, 70 से मतलब एक मिसाल दिए 70, जबकि ईमान के शोबे अनगणित हैं। उसमें मैं शोबा एक ईमान का ये बताता हूँ। एक कुत्ते को भी देख लिया ना, सोचा अल्लाह मियाँ आपकी सादत है, आपने मुझे इंसान बनाया, ये कुत्ता है बेचारा, अगर मैं कुत्ता होता तो मैं क्या कर लेता। ये भी ईमान का बड़ा आला शोबा है, अल्लाह खुश होंगे। तवाज़ो कर रहा है बंदा, क्या मेरी हम बयान कर रहा है, ये कम बात है। तो हमने सोचा कि नमाज़ पढ़ना तकबीर वाला से पहली सब में नमाज़ पढ़ना ये ईमान का आला शोबा है। भाई यहीं तक ईमान को समझ लिया हमने। 70 शोबे मिसाल दे के बताया। 70 का मतलब एक रिवायत है कि अरब में 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अनगणित शोबे, तो काउंट नहीं कर सकते आप। समझ में आई बात। और किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सबको हल्के में ले लिया आपने, हल्के में ले लिया। किसी को अगर जो बहुत भारी भरका में यानी रसूख मलका वाला है उसको हल्के में ले लिया ना, तो आपको पूरा हल्का कर देंगे अल्लाह ताला, पूरा हल्का। आपको अपनी जान से हल्का होना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी से हल्का होना पड़ेगा, अपने ओहदे सरूद से हल्का होना पड़ेगा, अपनी वर्दी से हल्का होना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बीवी बच्चों से भी हल्का कर देंगे अल्लाह ताला। वो ज़ात है अल्लाह ताला की। समझ में आई बात। जब हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ने ये कह दिया जो इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे, किसने बताया? अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, यानी उनके पैरों के नीचे खजाना आता है। खुदाई हुई। इमाम ने सोचा था मुझे खूब पैसे वगैरह मिले ऐसी नमाज़ पढ़ाऊँ, तो ये खुदा, तो पता चला जहाँ खड़े थे वहाँ अशरफिया निकली। जो कहा जो इमाम की नियत वो मेरे पैरों के नीचे। इसी बात पर सर कलम हुआ था उनका, बादशाह सलामत ने सर कलम करा था। जब उनके शेख ने कहा ज़रा खुदाई तो करो यहाँ पे, तो पता चला वहाँ क्या निकली अशरफियाँ। फिर उसी वक्त दिल्ली का तख्ता पलट रहे थे अल्लाह ताला, उसी वक्त दिल्ली का तख्ता पलट रहे थे। समझ भाई। इसलिए इस घमंड में मत रहना दिल्ली का तख्ता कब पलट दें अल्लाह ताला, हुकूमत का कब तख्ता पलट दें। जो बड़े बड़े मिनिस्टरों ने पैसा जमा कर लिया ना निचोड़ के, खून चूस के गरीबों का है, और पुलिस को छूट दे रखी है। पता चला सारे के सारे अल्लाह ताला अगर ऐसा कर देंगे ना, सब गांव में जाएंगे, वहाँ ज़िंदगी बसर करेंगे। पता चला खेतों में जा रहा है, रात के टाइम पोटी करने हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। किसान का है जिगर, तो रातों को खेतों में जाता है पानी लगाने, और बाज़ों का जहाँ पिछड़े हुए गाँव वहाँ घर में टॉयलेट भी नहीं होता। पता चला रातों को जाते हैं पोटी करने, दिन में रातों को बेखौफ हो गए, इतने बहादुर होते हैं। पता चला तुम उन्हीं को मार रहे हो। 750 जवान शहीद कर दिए, और समझ रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री, हमारा सब कुछ, हम DIG ACP कुछ भी हो जी, वर्दी पहन रखी है, हमारी चलती है। यहाँ घर बचाना मुश्किल हो जाएगा, भागना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बट अंडरस्टैंड। हाँ, ये बातें छोटी नहीं है। जो मैंने एक शेर पढ़ा था, एक शेर सुनिए फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाफजा मेरा सही है, जब तबीयत से गोली लगती है ना, तब हाफजा क्या मैं खुद ही अपना नाम भूल जाता हूँ। मैंने कहा था कुछ उठाए जाएंगे ज़बरदस्ती मारते हुए, हाँ, कुछ मार मार के उठाए जाएंगे, ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाए जाएंगे। कुछ अपने आप उठेंगे, अपने आप जाएंगे आगे आगे। बच्चे स्कूल, समझ में आई बात। कुछ उठाए जाएंगे मार के ज़बरदस्ती, और घसीट के ले आए जाएंगे, और रोते रहेंगे अम्मा बचा लो, अब्बा बचा लो, पप्पो बचा लो। बच्चे चीखते हैं ना। कुछ अपने आप उठेंगे, खुद अपने आप जाएंगे स्कूल, बच्चे स्कूल। समझ में आई। जहन में कर लेना, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए जी हम मिनिस्टर हैं जी, हमारी ये चलती है वो चलती है, कुछ नहीं चलती। चलती है अल्लाह ताला की है। जिस दिन नज़ारा देख लिया ना, पता चल जाएगी हकीकत। समझ में आई। ये बैठ के कह दिया आपने मीडिया के कि साहब गुजरात का मॉडल मैंने कराया है, गुजरात का मॉडल मैंने कराया है। सब जो है ना, ये जब वो हैं जिन्हें आपने वो हड्डियाँ डालना है, कुत्ते हैं ये मीडिया वाले हो, बड़े बड़े सब जो भी IPS IAS कुत्ते हैं, जो आप उन्हें हड्डियाँ डाल रहे हो, जो इतनी बड़ी बात सुनना है कि हम गुजरात के रॉयल्स मैंने कराए हैं। मतलब होम मिनिस्टर ये कह रहा है गुजरात के रॉयल्स मैंने कराए हैं, और आपने उसे छोड़ रखा है। 40 जवान मार दिया आपने कि पाकिस्तान मार गया। उसके बाद कोई रोड पे नहीं आया, कोई ना अपोजिशन आया ना कोई आया। यानी 40 जवानों की हमारी कोई वो नहीं है वैल्यू है। आप वोट के लिए तो आप यात्रा निकालना है, साहब मेरी पार्टी आ जाए। जवानों के लिए कौन बोलेगा? जो आज हम आराम से लिया फोड़ के घर में सोते हैं ना, जवानों की वजह से सोते हैं भाई। जो सरहदों पे मिसाइल गोलियां खा रहे हैं, बम खा रहे हैं, जाने दे रहे हैं। आप मजाक बना लिया आपने, हैं? मजाक बना लिया, देश का मजाक बना रहे हैं आप। तातैया कर लो, आपके हाथ में डुगडुगी आए, जिसको भी नचाओ आप, जिसको भी जो मर दिया दे दो पौधा। जाहिल बिठा रखे हैं सारे महकमे में, जाहिल ही बैठे हुए हैं जिन्हें लेटर पढ़ना नहीं आता है। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं फिर? जब भी तो कह रहा है BM मुझे बिजनेस ब्रांच मैनेजर कि कोई भी अपना मोबाइल चेंज कर सकता है, ये करके वो करके तेरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। बता फिर क्या कर लेगा तू? किसके पास जाएगा? कौन से दर पे, किस दर पे जाके तू अपनी बता आवाज़ लगाएगा? जैसे मैं भागता फिर रहा हूँ ना, मुझे भगा रहा है तू, तेरे पास आता हूँ तू इधर घुमा देता है, उधर लेटर लेके जाता हूँ वो उधर घुमा देता है। तेरी चल रही है इसलिए बोल रहा है तू। फिर देख तू अपनी प्रॉपर्टी बचा ले, अपना महकमा बचा ले, और अपना डिपार्टमेंट ना चेंज कर दे अल्लाह ताला। कहता है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को, और किसी बार रसूल को मलका जिसमें ताकत है उसको हल्के में ले लिया ना, अल्लाह ताला हल्का कर देंगे। फिर पोटी करनी पड़ेगी जंगलों में, वहीं रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। शहर को अल्लाह ताला गाँव बदल दे, गाँव को शहर में बदल दे, वो ताकत है अल्लाह ताला की। समझ में आई? इस जहन में मैंने ना
हाँ, तुम बता रहे हो मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर बता रहे हो। हाँ, और क्या कहते हैं, फाउंटेन को बता रहे हो तुम टोटियाँ, और तुम मतलब फाउंटेन को क्या बता रहे हो, शिवलिंग। और तुम्हें ये नहीं पता तुम लड्डू क्या खिला रहे हो, अपने भक्तों को लड्डू क्या खिला रहे हो, तुम्हें ये तो पता नहीं। हाँ, चलो इस्लाम से टक्कर लेने के, इस्लाम से टक्कर लेंगे, अल्लाह ताला से टक्कर लोगे तुम अपनी भक्ति की तो पता नहीं है। तो तुम अपना होश में ले लो, पता चला तुम्हारी वजह से शरीफ हिंदू ना मारा जाए। अल्लाह ताला वो वक्त ना है। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।